तुम्हें मेरी मोहब्बत पे एतबार नहीं था? मुझे एक बार कहकर तो देखती, मैं उस जानवर को जिंदा गाड़ देता। प्लीज हमें माफ कर दो। मैं सोबिया की सेहत याबी की खुशी में बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज कर रहा हूं। तुम सोबिया को रुखसत करा के अपने घर ले जाओ। उस दिन वो हैंडसम तुमसे नंबर मांग रहा था ना, दे देती उसको। वो किस लिए? हो सकता है तुम्हारी लव स्टोरी शुरू हो जाती। शुमाइला, ये जिंदगी है, कोई फिल्म या ड्रामा तो है नहीं कैसे आसानी से लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। तुम खुद ही तो कह रही थी कि वो उस दिन तुम्हें दूसरी बार मिला है। हाँ, इत्तेफाक से। वैसे शुमाइला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने उसकी आवाज सुनी हुई है। मतलब जिस तरह से वो बात करता है, उसका बात करने का अंदाज, और लगता है जैसे मैंने उससे कई बार बात की हुई है। तो फिर चलें उसी रेस्टोरेंट में कॉफी पीने। श्योर, चलो। और इस बार तुम भी कुछ खिला देना मुझे। हाँ हाँ श्योर है। जो जो शादी के दिन करीब आ रहे हैं, अहमर बहुत बुझा बुझा सा और बेजार रहने लगा है। कोई खुशी नजर ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पर। या अल्लाह, ये शादी खैरियत से हो जाए, एक शरीफ फैमिली को हम लोगों की वजह से किसी बदनामी या टेंशन का सामना न करना पड़े। और अहमर को सोबिया की फिक्र क्यों रहने लगी है आजकल? यकीनन वो सोबिया से मिलता रहा है और इस एक्सीडेंट का ताल्लुक भी इनकी मुलाकातों से है। बुशरा, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हो रही है। हम कितनी बातें शेयर किया करते थे, लेकिन ये मसला तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की वजह से ही तो हो रहा है। कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगा। उफ खुदाया, मैं कैसे डैडी को बताऊं कि जिसे वो मेरी खुशी समझ रहे हैं वही मेरा सबसे बड़ा गम है। मेरे बेशुमार आंसू, आहें और अजियतें छुपी हैं शादी में, जिसे वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मुझे अमर को बताना ही होगा डैडी का ये फैसला। अब तो वो है ना मेरे साथ, हमेशा की तरह मेरी उलझनों, मेरी परेशानियों का साथी। काश अमर, मैंने तुम्हारी मोहब्बत की गहराइयों को उस वक्त समझ लिया होता तो कभी इतना गलत फैसला ना करती। सोबिया कॉल कर रही है अहमद को। खबरदार, तुमने इस लड़की से बात की। मुझे अब समझ में आया कि तुम अपनी शादी की तैयारियों में हिस्सा क्यों नहीं ले। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अमर प्लीज मेरा फोन उठा लो, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। ऐसी ही बात है। इस सोबिया को तो मैं अभी जाकर पूछती हूँ। उसे चैन नहीं आया तुम्हें इतनी बुरी तरह तोड़ के भी? उससे बर्दाश्त नहीं होगा ना। मेरे घर में फिर से खुशियां आ रही हैं। तुम आशी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। अभी जाती हूँ नुसरत के पास, उसकी बेटी के सारे करतूत उसे बताऊंगी मैं। अम्मी, अगर आपने खाला का कुछ भी कहा ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। वाह बेटा, अब तुम धमकियों पे उतर आए हो। यही कसर रह गई थी। मैं उसकी एक कॉल पर आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं? आप सोबिया को जानती हैं, वो ऐसी हो सकती है? ऐसी हो सकती है? उसने प्रूव किया है कि वो कैसी है। और तुम्हें शर्म नहीं आती उस दगाबाज लड़की का फेवर करते हुए? याद है तुम्हें कैसे उसने तुम्हें धुतकारा था? तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता ना, उसका नाम सुनना गवारा ना करता। अम्मी, इतना मत गिराएं उसे। वो भांजी है आपकी, सगी भांजी।
कम से कम इस रिश्ते का ही ख्याल रख लें। उठ गया एतबार मेरा इस दुनिया के हर रिश्ते से। और याद रखना तुम, अगर सोबिया की वजह से इस घर की खुशियों पर आंच आई ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। डैडी, अब कैसी तबीयत है मेरी बेटी? बेहतर हूँ डैडी। अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह पाक जल्द से जल्द तुम्हें मुकम्मल सेहतयाब कर दे। मैंने नुसरत से कहा है कि आज हम डिनर इसी कमरे में करेंगे अपनी बेटी के साथ। जी डैडी। सोबिया बेटी, हमेशा तुम्हें हंसता, मुस्कुराता और खुश दिखना चाहता हूं। अब तुम्हारी आंख में एक आंसू भी देखने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। बस इतना ही याद रखना। क्या बात है इशरत, क्या हुआ? रात को ठीक से सोई नहीं? तुम्हारा चेहरा काफी उतरा उतरा सा लग रहा है। अगर मैंने इन्हें सोबिया की कॉल के बारे में बता दिया तो इन्हें तो और मौका मिल जाएगा मेरी बहन के खिलाफ जाने का। नहीं। इशरत, क्या सोच रही हो? वो अहमर की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। अपनी शादी की तैयारियों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। और सुने, वो मुझे याद आया, अब्बासी साहब का फोन आया था, आज कार्ड्स आ जाएंगे शाम को। मैं सोच रही थी कि आपसे पूछूं, नुसरत और सुल्तान को कार्ड देना चाहिए हमें या नहीं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ऐन अहमर की मंगनी के दिन अपनी फ्लाइट बुक करवा के जो उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, इसके बावजूद भी तुम ये चाह रही हो कि दोबारा बेइज्जती करवाई जाए उनसे? हद होती है इशरत, बस कर दो। अच्छा, जस्ट रिलैक्स, बैठे नाश्ता तो कर लें। नाश्ता तो कर लें। नाश्ता करना। अम्मी, मेरे पास चाय पीने का बिल्कुल टाइम नहीं, ऑलरेडी मैं लेट हो रही हूँ। कभी तो वक्त पर तैयार हुई हो ये लड़की और ढंग से कोई नाश्ता किया हो। और अम्मी, कभी आप जो मुझे ये जुमला कहना भूल गई हो। आप कुछ नया सोचे। आप फिलहाल तो नया जुमला ये है कि आज जरा घर जल्दी आ जाना कोशिश करके। मैंने तुम्हारे साथ शादी के कार्ड बांटने जाना है। नहीं अम्मी, आज तो पॉसिबल नहीं है। आज मेरी 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और एक टेस्ट भी है। क्या? लेकिन प्रॉमिस, कल आपके खाते में छुट्टी कर लूंगी, ठीक है? ओके, हाफिज। घोड़े पे सवार है तेरा, हद हो गई। बाबा नाश्ता नहीं करेंगे? हाँ, नहीं, चले गए ऑफिस वो। अच्छा, मुझे बताया भी नहीं। नहीं बताया। चलो छोड़ो, तुम बताओ कि वो लिस्ट बना ली तुमने अपने फ्रेंड्स की? आज कार्ड्स लेकर आ जाएंगे अब्बासी साहब। अभी नहीं बनाई। अम्मी, क्या आपका दिल सोबिया के लिए साफ नहीं हुआ? नहीं हुआ साहब। और नुसरत को देखो, जब से अमेरिका से आई है एक दफा उसने कॉल नहीं की मुझे। उसने माजरत भी नहीं की तुम्हारी मंगनी में ना आने की, और शुक्रिया भी अदा नहीं किया। मैंने सोबिया का इतना ख्याल रखा हॉस्पिटल में। वो लोग अगर आ जाते ना
तो शायद हशाम राजी हो जाते। आई थिंक सोबिया ने इसीलिए कॉल की थी। शायद खाला आपसे बात करना चाह रही हूँ। अहमद, ये जो तुम बार बार सफाइयां पेश करते हो सोबिया की, तुम्हारी आंखें उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाती। माँ हूं मैं तुम्हारी, सब समझती हूँ। मगर एक बात याद रखो मेरी, कभी मत भूलना सोबिया ने तुम्हें धिक्कार कर हदीद से शादी की थी। अंडरस्टैंड? ये किस मोड़ पर मुझे जिंदगी ले आई है। मेरी शादी के कार्ड तक छप चुके थे जब मेरी मोहब्बत ने मुझे पुकारा। सोबिया, ये तुमने क्या किया? क्यों इस भयानक हकीकत को मुझसे छुपाए रखा? अभी तक तैयार नहीं हुई हो? ओ यार, आपने आज ऑमलेट ही बनाया? तुम्हें पहले ही इतनी देर हो गई है सर, इसीलिए सोचा कि अंडे उबाल देती हूँ। अरे आपके हाथ का उबला हुआ अंडा हो, ऑमलेट हो, अरे अंडा फ्राई हो, कुछ भी हो, मैं खुशी खुशी खा लूँ। आपके हाथ का तो जहर भी नहीं, जहर नहीं, कुछ भी, मतलब आपके हाथ का कुछ भी खा लूंगा। तो ये तो फिर उबले हुए अंडे हैं। अरे अशर, तुम्हारा जो दोस्त हदीद है, उसकी नकचड़ी बीवी का क्या हाल है? इसे तो मेरी बात ही नहीं हुई बहुत दिनों से। आज उसे कॉल करता हूँ मैं। और तुम्हें याद है ना, क्या 9 दिन है तुम्हारे पास अपनी हीरोइन को ढूंढने के लिए। चलें? चलो आओ, ठंडा हो रहा है सब कुछ। चल। आई एम सॉरी सोबिया, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका। उसी वक्त अम्मी कमरे में आ गई थी और उन्होंने तुम्हारा नंबर देख लिया। Oh my God, वो तो नाराज हो रही होंगी ना अमर। हाँ सोबिया, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। हदीद ने तुमसे जबरदस्ती निकाह किया था, ये बात तुम्हें सबको बता देनी चाहिए थी। उसने सिर्फ निकाह नहीं किया था अमर, उस निकाह का हक भी वसूल किया था। अभी तुम जज्बाती हो रहे हो, लेकिन उस वक्त शायद तुम मेरे वजूद को कबूल ना करते। फिर वही बात सोबिया, तुम मेरी रूह की पुकार हो, जिस्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वैसे भी मैं इस जबरदस्ती के निकाह को नहीं मानता। तो मैंने कब कबूल किया इस निकाह को? अमर, उसके लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि उसके निकाह में होने के बावजूद उसके लिए सिर्फ एक अजनबी हूं मैं। ये सजा काफी नहीं है, तुम फौरन उससे खुला लो। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। अम्मी, मैं सोच रही थी कि शादी के बाद हम सब दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। सोबिया से अब मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। क्या बेवकूफ़ी वाली बात की है? उसने अपनी पसंद की शादी की है, वो खुश है अपने घर में, उसका क्या लेना देना तुम्हारे साथ? अम्मी, आपके पास क्या कोई जादुई आईना है जिसमें देखकर आपको उसके बारे में सब मालूम हो जाता है? अरे बाबा, कल भी कोई चीज होती है। वो अपने घर में शादी करके अपनी पसंद की बहुत खुश है, ना उसका कोई तुम्हारे साथ लेना देना, ना कोई वास्ता ताल्लुक। मंगनी वाले दिन भी मैंने अहमर की नजरों में सोबिया के लिए नफरत महसूस की थी। और ओके अम्मी, शायद आप सही कह रही हैं, मैं ये कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। काश मैं भी आप ही के जहन से सोचती तो दिल कितना मुतमईन रहता। फजूल में तुम यहाँ ले आई हो मुझे। तुम गोर मत करो मुझे। अब बहुत अच्छी आइसक्रीम है यहाँ की, मैं आइसक्रीम मंगाती हूँ, दोनों खाते हैं। कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। नहीं आता तो ना आए, क्या करना है तुमने उसको?
हाँ खैर, उस पे पूरी दुनिया खत्म नहीं हो जाती, नहीं मिलता तो ना मिले। एग्जैक्टली। तुम बताओ, आइसक्रीम मंगा रही हूँ मैं, कौन सी खाओगी? मुझे नहीं खाना कुछ। पता नहीं हदीद की ये खुशी आरज़ी है। सोबिया हमेशा के लिए तो इस घर में आ जाएगी, लेकिन उसकी आंखों में छुपी नफरत में तो मुझे कल भी कोई कमी नजर नहीं आई। हशाम भाई, दिल बेख्तियार आपसे मशवरा करने को चाहने लगता है। काश आप अचानक आकर मेरे सर पर हाथ रख दें, मुझे अपनी मोहब्बत और हिफाजत के हसार में ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। वो अहमद से बात हुई तुम्हारी? क्या प्लान किया तुम लोगों ने हनीमून के लिए? वो दरअसल लगता है अमर आजकल काफ़ी बिजी हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही कि वो अपनी शादी के बारे में भी कोई बात कर सकें। बेटा अगर वो कॉल नहीं करता तो तुम कर लिया करो। जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे ही फ़ोन कर लेना चाहिए। सुनो, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह जोशो खरोश से तुम लोगों ने मंगनी की है ना, बस उसी तरह शादी की तैयारियां भी करो। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? ओके आंटी, जैसा आप कहें। ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं इशरत आपा, अब तो सुल्तान भी मान गए। वो तो बहुत धूमधाम से सोबिया की रुखसती करने वाले। अरे नहीं, आप गलत सोच रही हैं। मेरी बेटी इतनी गलत बात अपने जहन में भी नहीं ला सकती। वो तो अपने शौहर के साथ खुश है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है अमर से। क्या मेरी वजह से मम्मी डैडी का सर एक बार फिर झुकेगा? मेरा किरदार एक बार फिर इन सबकी नजरों में मशकूक हो जाएगा। मेरे खुदा, मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इस दलदल से? अहमद, तुम क्या चाहते हो मुझसे? अहमद, तुम समझ नहीं रहे हो, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। उनको असलियत बतानी पड़ेगी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं कैसे उन्हें ये सब बता के उनके होठों से मुस्कुराहट छीन लूं? तुम बताओ, तुम बता सकते हो शाम अंकल को कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते? भूल जा